ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट डिस्कस किया था, और लोकल स्टोरेज के कंसेप्ट में हमने कुछ एग्जांपल फ्रेम किया था, है ना, अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। और वो एग्जांपल जो हम फ्रेम कर रहे थे, वो जो हम कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो हमारा रजिस्ट्रेशन का था और लॉगिन का था, राइट। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन वाला टास्क परफॉर्म कर लिया था, जिसमें हमने ये भी कंस्ट्रेंट लगा दिया था कि अगर सेम ईमेल आईडी आती है तो सेकेंड टाइम उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। और उसी के साथ में हमने लॉगिन वाली फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट कर दी थी, है ना, कि अगर ईमेल आईडी पासवर्ड अगर सही होता है तो जो यूजर था, है ना, वो क्या कर रहा था, अपने आप को लॉगिन कर पा रहा था। और लॉगिन करने के बाद में आप उसके होम पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे थे। होम पेज पे जो रिडायरेक्ट हो रहे थे, तो वहां पर हमने एक फंक्शनलिटी दी थी, वहां पर एक फैसिलिटी दी थी हमने कि वो यहाँ पर सारे यूजर्स को व्यू भी कर सकता है। जब सारे यूजर को व्यू कर सकता है तो व्यू यूजर का हमने आई थिंक ऑप्शन दिया था, जिस पे क्लिक करने पर हम टेबल वहां पे शो करवा रहे थे, बट टेबल का स्ट्रक्चर हमने वहां पर डिस्प्ले करवा दिया था, डेटा उस पर अभी हमने डिस्प्ले नहीं करवाया था, तो हमें डेटा वहां पर डिस्प्ले करवाना है, राइट। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि इनिशियली जो आपका फ्लो होगा वो ऐसा होना चाहिए कि या तो यूजर का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, तो फिर एडमिन को आपको लॉगिन करवाना पड़ेगा, और एडमिन यहाँ पे सारे यूजर की लिस्ट दिखेगा, है ना, और उसको ब्लॉक कर सकता है, वैसे कुछ फंक्शनलिटी आप रख सकते हो। या फिर यूजर का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में यूजर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऐड करे, या कोई टू डू टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको ऐड करे, उसको व्यू करे, और उसको क्या कर सके यहाँ पे फिर डिलीट कर सके, अपडेट कर सके। बट यहाँ पर हम अगर फंक्शनलिटी की बात करें तो मुझे सिर्फ आपको फंक्शनलिटी बताना है। फंक्शनलिटी बताना है मतलब कैसा, कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे लॉगिन होगा, कैसे लोकल स्टोरेज में डेटा जाके सेट होगा, और कैसे आप लोकल स्टोरेज से डेटा को रिट्राइव करोगे। तो उस केस में हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो भी यूजर, मतलब जनरलाइज मैनर में यहाँ पे यूजर अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करने के बाद में मुझे बस ये दिखाना है कि कैसे मैं लोकल स्टोरेज से डेटा को उठा के लेकर आऊंगा, और कैसे यहाँ पे डेटा को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। तो हम यूजर के रजिस्ट्रेशन के बाद में, यूजर की एंट्री के बाद में यूजर को ही ऑप्शन दे रहे हैं कि व्यू ऑल द यूजर्स, कि वो सारे यूजर्स को देख सकता है। तो वहां पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे पास में मेरे यूजर्स है मेरे सिस्टम में, है ना, मेरे लोकल स्टोरेज में जितने भी यूजर्स को मैंने सेव करवा के रखा है, तो वो सारे यूजर्स की लिस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके उस स्पेसिफिक यूजर को देखने को मिल जाएगी। अब वो मल्टीपल यूजर की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, और वहां पे फिर हम एक ऑप्शन दे देंगे अपडेट का, एक ऑप्शन दे देंगे डिलीट का, तो वो जिसको डिलीट करना चाहे डिलीट कर देगा, जिसको अपडेट करना चाहे वो अपडेट कर देगा, है ना। अगर ऐसे देखा जाए तो किसी एक यूजर के पास में किसी दूसरे यूजर की डिटेल्स को अपडेट करने की ऐसी फंक्शनलिटी होती नहीं है ना। हम बस ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होगी कैसे, मुझे सिर्फ मेन वो आपको बताना है। बाकी तो जब आप यहाँ पर अपना एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे, अपना जो प्रोजेक्ट फ्रेम करेंगे, आपकी जो थीम रहेगी उस थीम में तो आप प्रॉपर मैनर पे चीजों को सेटअप करेंगे। क्लियर है, क्योंकि अब अगर अपन देखिए कि अगर मैं यहाँ पर यूजर के केस में फिर एक टू डू वाले टास्क को अगर लेता हूँ, तो फिर वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी वही एबीसीडी करना रहेगी। वही आपको टू डू के लिए आपको एक फॉर्म फ्रेम करना रहेगा, फॉर्म बनाने के बाद में आपको उसकी लिस्ट दिखानी रहेगी, उसको अपडेट करना रहेगा, वैसे सब फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या करना रहेगी, सेट करना रहेगी। क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ तक। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन सिर्फ यूजर की लिस्ट दिखा रहे हैं, और वहाँ पे अपडेट की फंक्शनलिटी अपन दे रहे हैं, और उसके बाद में अपन डिलीट की फंक्शनलिटी दे रहे हैं, है ना। मुझे सिर्फ मेन फंक्शनलिटी बताना है कि कैसे डेटा को अपन फैच करेंगे, कैसे आप अपडेट करवा सकते हैं, और कैसे आप यहाँ पर डिलीट करवाएंगे, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम एक बार इसे रन कर कर देख लेते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो हम आते हैं हमारे index.html वाले पेज पर, और इंडेक्स वाले HTML पेज को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है ना, हमारे पास में ये हमारा होम पेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास में एक लॉगिन का ऑप्शन है, मैंने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे लॉगिन पर आता हूँ। लॉगिन पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है andrew@gmail.com, और यहाँ पर आने के बाद में हम क्या लिख देते हैं, हमारा पासवर्ड मेंशन कर देते हैं। हमें यहाँ पे टाइप में पासवर्ड करना रहेगा ताकि हमारा पासवर्ड यहाँ पर हाइड हो जाए, राइट। हम यहाँ पे फिर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे आप अंदर आ गए अपने प्रोफाइल पेज पर, है ना। अब प्रोफाइल पेज पर आने के बाद में, अब यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ देखने को मिल रहा है andrew@gmail.com, यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, और वेलकम टू यूजर पैनल ऐसा देखने को मिल रहा है ना। ये इतनी कुछ स्टाइलिंग हमने रखी थी यहाँ पर। फिर आपके पास में ऑप्शन है व्यू यूजर, अपडेट पासवर्ड और लॉग आउट। आप क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू यूजर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर व्यू यूजर पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने पर आप देखेंगे आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और एक्शन, ये आपको देकर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी यूजर अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड है अपने सिस्टम में, तो उन सारे रजिस्टर्ड यूजर की मेरे को यहाँ पे लिस्ट दिखाना है, ठीक है। अब ये टास्क कैसा यहाँ पे परफॉर्म होगा, कैसे यहाँ पे फुलफिल होगा, तो वो हमें समझना है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं वापस से अपने VS कोड पर।
अब मैं VS कोड पर आ गया। VS कोड पर आने के बाद में अब हमें करना क्या है, तो VS कोड पर आने के बाद में सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर वो लिस्ट वाले पेज पर, देखते हैं कि लिस्ट वाला पेज कौन सा था और क्या था। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये व्यू यूजर्स डॉट एच वाला हमारा पेज था। और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये टेबल को फ्रेम किया है। अब जैसा कि मैंने आपको याद हो तो बताया था कि यहाँ पर अपन करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पर अपन एक काम ऐसा करने वाले हैं कि जैसे आपने देखा था जब हमने ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, कि मैंने वहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया था, तो मैंने वहाँ पर एक बटन का ऑप्शन दिया था कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा था तो क्लिक करने पे फंक्शन कॉल हो रहा था। उस फंक्शन के अंदर ही हमने यहाँ पे वेर टेबल लिखकर, है ना, फिर उसमें सारी चीजें सेट करी थी, उसमें फिर डेटा को कॉन्केट किया था और इकट्ठा एक साथ, है ना, फिर कंबाइंड मैनर में मैंने फिर उस स्पेसिफिक आईडी पे ले जाकर उसको क्या कर दिया था, टेबल को सेट कर दिया था। तो टेबल मेरी वहाँ पे व्यू हो गई थी, विजिबल हो गई थी। सेम टू सेम वही फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो अब वैसी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब यहाँ पे करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या और कैसे। तो अब ये तो हमारे पास में कौन सा पेज है, तो ये तो हमारे पास में व्यू यूजर्स डॉट एच वाला पेज है। ठीक है। अब व्यू यूजर्स डॉट एच वाला पेज है, तो हमें अब यहाँ पर करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर ये करना है कि हम आते हैं यहाँ पर, ये टेबल स्टार्ट्स और टेबल एंड जो देखे रखा है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर मैं आया और यहाँ आने के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर टेबल सेक्शन। मैंने लिखा टेबल सेक्शन स्टार्ट्स और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर टेबल सेक्शन एंड्स। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा टेबल सेक्शन स्टार्ट्स और मैंने लिखा टेबल सेक्शन एंड्स। अब अपन आते हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिंपली पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैंने एक आईडी दे दी है और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो आईडी में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर शो टेबल। इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आईडी में मैंने शो टेबल यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आईडी में शो टेबल लिखने के बाद में अब हम करेंगे क्या तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने यहीं पे क्या लिख लिया है, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर अपन अब करेंगे क्या, तो अब स्क्रिप्ट के अंदर मुझे सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज में मेरा जितना डेटा है उस पूरे डेटा को उठा के लेकर आना है यहाँ पर। अब पूरा डेटा यहाँ पर उठा के लेकर अगर मुझे आना है, तो सबसे पहले तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मेरे लोकल स्टोरेज में डेटा है कि भी नहीं, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर प्लस के साइन पे मैंने क्लिक किया, एप्लीकेशन पर आया। एप्लीकेशन पर आने के बाद में आप देखेंगे ये लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज है ना, ये यहाँ पर ये देके रखा है ये लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के नीचे ये जो फाइल देके रखा है आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्टिव ईमेल और ये यूजर डेटा आपको देखने को मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक किया तो ये दो दो डेटा की एंट्री मेरे पास में यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं करूंगा क्या, तो मुझे यही डेटा उठाकर लेकर वहां पर डिस्प्ले करवाना है। तो अब उसके लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे ये यूजर डेटा मुझे देकर रखा हुआ है। तब हम करेंगे क्या, यहाँ पे तो हम आते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब यहाँ पर करना क्या है, तो हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, या तो मैं इस स्क्रिप्ट से फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, है ना, यहाँ से इस स्क्रिप्ट से मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और वो फंक्शन में किस में बना दूंगा, तो वो फंक्शन जो ऊपर वाली जो एक और स्क्रिप्ट है ना जिसको अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप आए, है ना, यहाँ पर मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो आपको स्क्रिप्ट देकर रखी है ना, ये हमने यहाँ पर इस पेज पे तो कहीं पे भी वो स्क्रिप्ट नहीं लगाई है। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, पहले स्क्रिप्ट तो लिखते, लॉजिक फ्रेम करते, फिर उसके बाद में देखेंगे अगर उसको मर्ज करना हुआ तो अपन मर्ज कर देंगे। अब मर्ज कैसे क्या करेंगे वो मैं बता दूंगा। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा सिंपली स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट मैंने मेंशन करी है यहाँ पर। इस स्क्रिप्ट के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है सिंपली यहाँ पे वेर। वेर में मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर डेटा। हमें यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। मैंने गेट आइटम लिखा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा हुआ है, तो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डेटा। तो मेरे पास में यहाँ पे यूजर डेटा आएगा। अब ये जो यूजर डेटा आएगा मेरे पास में, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे इसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, मतलब आप इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं सिंपली लिखूंगा जेसन डॉट पार्स। मैंने जेसन डॉट पार्स लिखा है। जेसन डॉट पार्स में मैंने यहाँ पे क्या करा है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यूजर डेटा में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे क्या करना है, इसको रिट्राइव करना है, मतलब इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है और प्रिंट करवाना है। उसके लिए मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा सिंपली वेर। वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल। तो वेर में मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, तो वेर में टेबल के बाद में मैं करूंगा क्या,
तो वेर में टेबल के बाद में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है बैकटिक्स। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में ये जितना भी कंटेंट आपको देकर रखा हुआ है ना, ये पूरे कंटेंट को अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये जितना टी हेड वाला जितना दे के रखा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ से क्या किया है, कट किया। और कट करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इस टेबल के अंदर ले जाकर इसको पेस्ट कर दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा सेट कर दिया। और इसके बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ये जो टेबल है जिसका क्लोजिंग हो रहा है उससे भी हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, मैनेज करना रहेगा, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब यहाँ तक आने के बाद में हम करेंगे क्या, ठीक है, तो यहाँ तक बना गए, मैंने सेमी कॉलन लगाया। अब यहाँ पर आने के बाद में ये तो मेरे पास में मेरा टेबल हो गया। अब टेबल के बाद में हम करेंगे क्या, तो हमें अब यहाँ पर लगाना रहेगा फॉर लूप। और फॉर लूप में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो फॉर लूप में अपन यहाँ पे काम करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर लेट आई इक्वल्स टू 0 से मैं कहाँ तक जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा आई इज लेस देन। अब आई इज लेस देन में अपन कहाँ तक जाएंगे, अपन जाएंगे यूजर डेटा तक, यूजर डेटा डॉट लेंथ तक। मैं जा सकता हूँ यहाँ पे यूजर डेटा डॉट लेंथ तक हम जाएंगे। और हर बार हम करेंगे क्या, यहाँ पर आई को हर बार करेंगे हम यहाँ पे प्लस प्लस। मतलब आपने करा क्या है, यहाँ पे आपने यहाँ पे सिंपली लिखा है आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, आई इज लेस देन यूजर डेटा डॉट लेंथ। की यूजर डेटा डॉट लेंथ मतलब यूजर डेटा में जो आपके पास में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी जितनी लेंथ होगी उतने तक आपको यहाँ पर जाना है। और उसके बाद में आप हर बार क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। अब ये तो आपने ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, अब ये यूजर डेटा डॉट लेंथ मतलब मैंने बोला कि मेरे पास में उस स्पेसिफिक एरे में सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे। अब करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो अब इसके बाद में हमें यहाँ पर एक और लूप लगाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब एक और लूप लगाने की रिक्वायरमेंट रहेगी मतलब कैसे, कि आप यहाँ पर जो नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट है और एड्रेस है ना, यहाँ पर उसे आप प्रिंट करवाओगे कैसे। तो अब आप एक और लूप लगाकर प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो। और अगर वैसा नहीं करना चाहते हो अगर, तो अपन दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं कि यूजर डेटा ऑफ आई करके भी अपन वैसे चीजों को प्रिंट करवा सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि या तो अगर आप ऐसा मैनेज करते हैं कि यहाँ पर आप फॉर इन या फॉर ऑफ लूप अगर लगाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि फॉर है ना, फिर आप लिखेंगे वेर, फिर आप लिखेंगे की इन, है ना, और फिर आप लिखेंगे यूजर डेटा ऑफ आई, है ना, फिर उस लूप को चलाएंगे तो उसमें से आपका की चलेगा, है ना, और बाकी की चीजों को आप मैनेज करेंगे, है ना। तो एक वैसा आप जनरलाइज मैनर में यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर वैसा आपको काम करना है तो आप वैसा काम करेंगे, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप नॉर्मली भी कर सकते हो। जैसे नॉर्मली अपन अगर बात करें तो मैं यहाँ पे यूजर डेटा ऑफ आई डॉट एक्सप्लिसिटली लिख दूं नेम, फिर ईमेल, फिर कॉन्टेक्ट और फिर बाकी की चीजें, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया, अब मैंने यहाँ पर आकर लिखा है सबसे पहले तो टेबल प्लस इक्वल्स टू। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये मैंने ऊपर तो क्या लिख के रखा हुआ है, टी हेड लिख के रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो टी हेड के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी को मैंने इधर ओपन कर दिया है, क्लोज करने का अपन देख लेंगे। अब अंदर आते हैं अपन यहाँ पे। अब अंदर आने के बाद में हम अब करेंगे क्या, तो हमें अब यहाँ पर सिंपली एक रो ओपन करना रहेगी, तो मैंने लिखा है रो ओपन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने रो ओपन किया है, मैंने यहाँ पे रो को क्या किया है, क्लोज किया है। अब इस रो ओपन रो क्लोज के बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टीडी, टीडी ओपन किया है मैंने यहाँ पर, मैं टीडी को यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ क्या, तो ये जो मेरे पास में आई आ रहा है इसकी वैल्यू को मेरे को मैनेज करना है। अब इसकी वैल्यू को अगर मुझे यहाँ पर मैनेज करना है ना, तो इसकी वैल्यू के लिए हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो अब इसकी वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली अपना डॉलर। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंडेक्स, या मैंने लिखा i+1, ठीक है। ये तो मैंने ऐसा लिखा। फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने फिर से यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट। हमें यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा यूजर डेटा, है ना, यूजर डेटा ऑफ, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आई। अब यूजर डेटा ऑफ आई,
है ना। और अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट, और डॉट में आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नेम। ठीक है, आपने यहाँ पे यूजर डेटा ऑफ आई डॉट नेम यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन करेंगे क्या, मैं इसे यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, राइट। और हम यहाँ पर और क्या प्रिंट करवाएंगे, एक तो मैंने नेम प्रिंट करवा दिया, नेम के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ईमेल। ईमेल के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, और कॉन्टैक्ट के बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में दो ऑप्शन आएंगे कॉन्टैक्ट के बाद में, यहाँ पर एक आ जाएगा अपडेट और एक आ जाएगा डिलीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपडेट, और मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, डिलीट। ठीक है, अभी तो मैंने अपडेट लिखा, मैंने डिलीट लिखा। अब इनिशियली है ना, अभी तो अपन इसको सिर्फ शो कर रहे हैं अपने टेबुलर फॉर्म में। जब डेटा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा प्रॉपर मैनर में, तब जाके अपन अपडेट और डिलीट पर यहाँ पर काम करेंगे आगे का। ठीक है, मैंने अपडेट लिखा, मैंने डिलीट लिखा, अब ये अपडेट और डिलीट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में इस स्पेसिफिक रो में डेटा सेट हो गया, है ना, फॉर के अंदर ये टेबल में डेटा सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर निकलूंगा बाहर, बाहर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट टेबल और प्लस इक्वल्स टू, अपन करेंगे क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में, अब मैंने देखा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्या क्लोज करूंगा, तो सबसे पहले मुझे टी बॉडी को क्लोज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने टी बॉडी को क्लोज किया। अब टी बॉडी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। टी बॉडी को क्लोज करने के बाद में अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो टी बॉडी के क्लोज के साथ में ही अपन यहाँ पे टेबल को भी क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने टेबल को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लियर है यहाँ पर, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार उसके अंदर रो ऐड होते जाएगी बस। मतलब टी बॉडी ऊपर एक बार ओपन हुआ है और लास्ट में वो क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर हमें करना क्या रहेगा, तो इसके बाद में मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा हुआ है, मैंने लिख के रखा था शो टेबल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है शो टेबल। अब मैंने यहाँ पे शो टेबल लिखा है, शो टेबल मैंने मेंशन किया है। अब शो टेबल मेंशन करने के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, तो शो टेबल मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर जितना भी डेटा आपका निकलेगा, है ना, जितना भी डेटा आएगा, ये पूरा डेटा, है ना, अपन ने किस में सेट करवा दिया है, उस टेबल में सेट करवा दिया है। और अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, एलिमेंट को गेट करो किससे, उसकी आईडी से, है ना। तो मैंने यहाँ पे शो टेबल जिसकी आईडी थी, तो उस एलिमेंट को मैंने गेट किया। अब वो जो एलिमेंट मैंने गेट किया है वो एलिमेंट मेरा क्या है, तो वो एलिमेंट मेरा पैराग्राफ है। और अगर एलिमेंट मेरा पैराग्राफ है तो उस केस में इसके पास में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होगा। और वैल्यू एट्रीब्यूट अगर नहीं होता है और मुझे उस एलिमेंट के ऊपर डेटा को अगर प्रिंट करवाना है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो अब डॉट इनर एचटीएमएल एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शो टेबल डॉट, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इनर एचटीएमएल। और इनर एचटीएमएल के बाद में अब मैं क्या करूंगा, तो जो डेटा है मेरा, तो उस डेटा को मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे टेबल की डेटा को क्या कर दिया है, उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अभी मैंने ऐसा लिख तो दिया है यहाँ पर, है ना। अब लिखने के बाद में अब होगा क्या, तो हमें ये देखना है कि क्या ये सारी चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो भी रही है या फिर नहीं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन देखते हैं कि कैसे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी, यहाँ पे कैसे क्या चीजें सेट होगी। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में, अब जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं बैक आता हूँ यहाँ पर। बैक आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने व्यू यूजर्स पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेटा मिल गया। ठीक है, आपको यहाँ पे ये डेटा मिल गया, लेकिन अब डेटा में देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पर नेम में आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, तो आई थिंक वहाँ पर हमने यूजर नेम मेंशन करके रखा हुआ है। तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा सिंपली यूजर नेम। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पे आपको नाम भी मिल गया। तो आपको यहाँ पे नाम भी मिल गया है, और ये आपका कंटेंट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जिसमें एंड्रॉइड वेंडर से देकर रखा है, ईमेल देकर रखा है, कॉन्टेक्ट देकर रखा है, और एक्शन में क्या देकर रखा है, अपडेट, और यहाँ पर आपको डिलीट देकर रखा हुआ है। क्लियर है। अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पे। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये टेबल लिखा था, मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल बॉर्डर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये टेबल की ऐसे बॉर्डर भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, वो टेबल की बॉर्डर आ रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की वजह से आपको थोड़ा सा व्यू नहीं हो रही है, बट टेबल की बॉर्डर आपकी आ रही है यहाँ पर।
ठीक है। और एक्शन में आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो एक्शन में आपको यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखना रहेगा यहाँ पर क्या, कॉल स्पेन। और कॉल स्पेन में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो कॉल स्पेन में हमने लिख दिया है यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बॉर्डर कलर के लिए कोई क्लास होती है क्या। देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये, अब ये इसकी जगह अपन प्राइमरी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सीरियल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है, और ये एक्शन दिख रहा है ना। ये कॉन्टैक्ट की यहाँ पर भी लाइन है ना, यहाँ पर ये लाइन है यहाँ पर, राइट। और ये एक्शन में, और ये आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आई थिंक इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसमें आपको करना क्या रहेगा, तो अब ये तो अपन ने ऐसा कुछ करा है यहाँ पर, राइट। अब आप देखिए इसको, अगर अपन चलते हैं यहाँ पे, मैं वापस से आता हूँ, मैंने इसमें लॉगआउट पिक कर रहा तो ये मेरे को बाहर पिक देगा, लेकिन यहाँ पर अभी लॉगआउट के पीछे कोई फंक्शनलिटी ऐसे काम नहीं कर रही है। वो तो वहाँ पे लिंक लगी हुई है कि वो डायरेक्टली आपको होम पेज पे भेज रहा है ना। मैं आता हूँ यहाँ पे येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर में आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने एक न्यू नेम एंटर किया है, पीटर पार्कर। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है peter@gmail.com। मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, peter@123। मोबाइल नंबर में मैंने मेंशन कर दिया 123456789110। अपन आते हैं यहाँ पर रजिस्टर पे, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या लिखा हुआ मिला, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। मैंने ओके किया। ओके करने पर मैं कहाँ आ गया, लॉगिन पर आ गया। लॉगिन पर आने के बाद में मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, peter@123। यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्या लिखा था, peter@123 लिखा था क्या। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर ये व्यू यूजर्स दिख रहा है ना। अब वो वहाँ पे जो पासवर्ड लिखा है ना, वहाँ पे टाइप में मेरे को पासवर्ड करना है, तो ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाएगा। अभी पासवर्ड वहाँ पे विजिबल हो रहा है आपका लॉगिन पे, है ना। अपन व्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 एंट्री आपको देखने को मिलेगी। ये पीटर वाली एंट्री अभी आ गई यहाँ पर। क्लियर है, तो इससे क्या हो रहा है, जो डेटा आप ऐड कर रहे हैं वो डेटा आपको यहाँ पर उठकर देखने को भी मिल रहा है। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं अब करना क्या है यहाँ पे, तो हम एक आध एंट्री और कर लेते हैं इसमें, है ना। तो मैं आता हूँ वापस से। अब उसी के साथ में अपन पहले एक काम ये भी कर लेते हैं। मैं अपने VS कोड पर आया। VS कोड पर आने के बाद में मैं login.html पर आया। login.html पर यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्म देकर रखा होगा, है ना। तो जो लॉगिन फॉर्म है, इसमें यहाँ पे जो टाइप है, यहाँ पे एंटर पासवर्ड में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसे क्या कर देता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब फिर अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पे। मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में मैं येट नॉट रजिस्टर, रजिस्टर हियर, यहाँ पर मैं आ गया। रजिस्ट्रेशन की केस में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया है साइमन सिम। मैंने लिख दिया ऐसा ही simon@gmail.com। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिख दिया है 12345678। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर मुझे मेंशन करना है तो मैंने मोबाइल नंबर में कुछ भी मेंशन कर दिया है। मैंने कर दिया है रजिस्टर, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, एक एंट्री और कर लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है जैक जैक्सन। तो यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, jack@gmail.com। मैंने लिखा है 12345678। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, या मोबाइल नंबर लिखा है मैंने 123456789110। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया है रजिस्टर। आप देखेंगे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने लिख दिया है jeg@, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया है। पासवर्ड मेंशन करने के बाद में मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे आप अपने होम पेज पर आ गए हैं। होम पेज पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, व्यू यूजर्स, आप यहाँ पर आए। आप देखेंगे यहाँ पे इतनी एंट्रीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले अपन इसमें करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर डिलीट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। अब डिलीट की फंक्शनलिटी अगर मुझे परफॉर्म करना है तो अपन करेंगे क्या और करेंगे कैसे, है ना। तो अब वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। अपन आते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो व्यू यूजर्स डॉट एच टी एम एल है ना, तो मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, ये डिलीट की फंक्शनलिटी के लिए डिलीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब अभी तो सिर्फ डिलीट लिखा हुआ था, इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आप इस पे क्लिक करें तो आपका डेटा यहाँ पे डिलीट हो। तो अब उसके लिए हम करेंगे क्या यहाँ पे, और उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये जैसा कि मैंने देखा कि ये स्क्रिप्ट तो मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है है ना। ये स्क्रिप्ट तो मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दी है। अब ये स्क्रिप्ट अगर मैंने मेंशन कर दी है तो मैं काम ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे कि
मैं यहाँ पर या तो इसको पूरे को एक किसी फंक्शन में रख लूँ, है ना, और फंक्शन में रखने के बाद में क्या कर दे अपन, तो फंक्शन में रखने के बाद में उस फंक्शन की कॉलिंग अपन यहाँ से करवा दे, और उसको उठाकर वापस से कहाँ रख दे अपन, वो मेन जो स्क्रिप्ट है उसी में इसको रख दे। तो अगर मेरे को ऐसा कुछ करना है तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये जितना भी ये लिखा हुआ था, इस सब कुछ लिखे हुए को मैंने कट किया। कट करके मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है फिर अब क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर शो यूजर डेटा। मैंने फंक्शन की कॉलिंग करी है ना। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, इस लिंक के बाद में मैंने लिखा है सिंपली स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एस आर सी। एस आर सी में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो एस आर सी में मैं यहाँ पे लिखूंगा जेएस, है ना। और जेएस के बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं माई स्क्रिप्ट पर आऊंगा, और माई स्क्रिप्ट पर आने के बाद में हम यहाँ पर आ गए। अब वहां पे मैंने क्या नाम लिखा था, शो यूजर लिस्ट, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर वो फंक्शन बना दिया है, फंक्शन शो यूजर लिस्ट। क्या एक बार चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पर, एक मिनट चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पर, शो यूजर डेटा, है ना। अब शो यूजर डेटा है तो अपन आते हैं यहाँ पे शो यूजर डेटा, तो शो यूजर डेटा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ रख दिया है। अपन अब एक काम करते हैं, एक बार इसको चला कर देख लेते हैं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है क्या, है ना, क्योंकि अपन ने यहाँ पर इसको रख दिया है और उधर से अपन ने फंक्शन को कॉल किया है ना। मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले येट नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पर आकर हम क्या कर लेते हैं, एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैंने लिखा है KNIGST नाइट, है ना। मैंने लिखा KNIGST@gmail.com। अपन आते हैं यहाँ पर, पासवर्ड में मैंने लिख दिया यहाँ पे 1234567 8। मोबाइल नंबर की अगर अपन बात करें तो मोबाइल नंबर तो आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करा है रजिस्टर, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अपन आ गए यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर अपने को लॉगिन करना रहेगा, तो मैंने लिखा है KNIGST नाइट, मैंने लिखा है 1234567 8 इज माई पासवर्ड। और मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे लॉगिन किया। आप यहाँ पर आ गए, है ना। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, व्यू यूजर पे क्लिक करना है। आपने व्यू यूजर पे क्लिक किया, आप यहाँ आ गए। अब ये एंट्री आपको देखने को मिल गई। अब ये एंट्री देखने को मिल गई मतलब अपना सब कुछ कोड सही है ना। वहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली उस स्क्रिप्ट में से फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने के बाद में वो जो फंक्शन का जो डेफिनेशन पार्ट था, उसको मैंने अपने ओरिजिनल जो माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस था वहां रख दिया, और उसको मैंने यहाँ पर इस पेज पे लिंक कर दिया। तो ये सब सक्सेसफुली क्या हो गया है, चल गया। अब बात आती है कि अब करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पे करना है डिलीट। तो हम आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट करूंगा कैसे। तो मैं अब यहाँ पर आया, है ना, अपन शो यूजर डेटा पर आए। अब यहाँ पर मुझे डिलीट करना है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे डिलीट करना है, तो डिलीट के केस में अपन कैसे क्या फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट के केस में फंक्शनलिटी अगर परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो बटन, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे डिलीट, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, डिलीट। अभी मैंने ऐसा लिख दिया है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे ये बटन देखने को मिल गया। बटन के साथ में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्लास। क्लास में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो क्लास में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, तो क्लास में मैंने यहाँ पे लिख दिया है BTN प्राइमरी। अभी बटन के लिए ऐसा हो गया, है ना। लेकिन मैंने बोला कि अभी ये तो अपन तो डिलीट कर रहे हैं ना, तो डिलीट बोले तो थोड़ा सा डेंजर जोन टाइप होता है ना। तो आप यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर आप डेंजर लगा दें, ठीक है। तो डिलीट के लिए हमने ऐसा कुछ कर दिया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैं एक काम ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद में मैं डिलीट की जगह यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। और अपडेट के साथ में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है प्राइमरी। यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर दो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे सक्सेस भी लिख सकते हो।
सक्सेस भी सही हो जाएगा। तो आपको जो सुटेबल लगे आप वैसे यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। अब फिर अपन बात करें अब इसके अलावा क्या करना है। ये तो चलो ठीक है, मैंने दो बटन तो बना लिया, एक अपडेट का बटन बना लिया, एक डिलीट का बटन बना लिया। अब मैं करना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। अब डिलीट पे क्लिक करूँ, डेटा मेरा डिलीट हो जाना चाहिए, तो व्हाट वी नीड टू डू, है ना, अब हमें करना क्या है। तो हम आएंगे अपने इस बटन पे, ठीक है। जितनी भी चीजें आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था लोकल स्टोरेज के कंसेप्ट में, कि लोकल स्टोरेज का टॉपिक तो सिर्फ वो 2 लाइन का ही था। क्या? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, बस खत्म, है ना। अगर अपन चाहते तो वो लोकल स्टोरेज को मैं सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल में भी आपको बता सकता था कि सेट आइटम में मैं नाम लिख कर डेटा को सेट करवा देता लोकल स्टोरेज में, और गेट आइटम करके वही लोकल स्टोरेज में जो मैंने सेट करवाया है उसको मैं गेट करवा के यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता। तो काम तो आपका तब भी हो जाता, लोकल स्टोरेज आपको तब भी समझ में आ जाता। बट यहाँ पर हम थोड़े सा ऐसी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि जिसमें हमारे जितने भी पुराने जितने भी पड़े हुए कंसेप्ट है वो थोड़े से लग जाए, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और एक बोलने को हो जाएगा आपको कि आपने जावास्क्रिप्ट से भी एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें डेटाबेस नहीं है ना। डेटाबेस आपका यहाँ पे मोंगो डीबी होता है, या मोंगूज जो भी आपका ओडीएम टूल होगा, है ना, या ओआरएम बोल दो आपका सिक्वलाइज वगैरह, या माई सिक्वल बोल दो आपका नॉर्मल आरडीबीएमएस। तो ऐसा कोई भी डेटाबेस आपने यूज नहीं करा है, बट स्टिल आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करवा पा रहे हो, आप लॉगिन करवा पा रहे हो, डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवा पा रहे हो, डेटा को आप डिलीट अपडेट करवा पा रहे हो। तो ये सब आप किसकी हेल्प से करवा पा रहे हो, यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज की हेल्प से यहाँ पे ये सारी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करवा पा रहे हो। जिसमें आपने इनिशियली जो कंसेप्ट यूज किया है या जो आप चीजें लगा रहे हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि फंक्शन भी आपका यूज हुआ, आपका लूप भी यहाँ पे यूज हो रहा है, इवेंट भी यहाँ पर आपका यूज हो रहा है, लोकल स्टोरेज भी आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, स्प्रेड ऑपरेटर भी आपने यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है। और डोम की जो मेथड्स थी वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है डिलीट, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक, मैंने ऑन क्लिक लिखा, और ऑन क्लिक पर अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब ऑन क्लिक पर आने के बाद में हमें यहाँ पर अब करना क्या रहेगा। तो ऑन क्लिक पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा है डिलीट यूजर, मैंने ऐसा लिखा। और अब डिलीट यूजर के अंदर मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अब डिलीट यूजर के अंदर मुझे यहाँ पर एक वैल्यू पास करना रहेगी। अब वैल्यू पास करना रहेगी, तो वैल्यू कैसे पास करूंगा, तो मैंने लगाया है डॉलर, और डॉलर के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो डॉलर के बाद में मुझे यहाँ पे पास करना रहेगा क्या, इंडेक्स। क्या ये सही तरीका है क्या, या क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, या कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिखा है, लेकिन इंडेक्स नहीं, यहाँ पर आएगा आपके पास में आई, जो ये आप तो आई से मैनेज कर रहे हो ना चीजों को। मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अब होगा क्या, तो अब यहाँ पर मैंने बोला कि डिलीट यूजर, तो मैंने यहाँ पर जो डिलीट यूजर बनाया है, तो मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। मैंने लिखा है यहाँ पे DELET डिलीट फंक्शनलिटी। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फंक्शन, मैंने लिखा है यहाँ पे डिलीट यूजर। जो मैंने डिलीट यूजर लिखा है, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर लूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इंडेक्स, यहाँ पर उसको क्या मिल जाएगा, इस इंडेक्स के अंदर वो आई की वैल्यू आकर सेट हो जाएगी। और अब आप सबसे पहले एक काम करो, आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर क्या कर दो, आप अलर्ट में प्रिंट करवा कर देख लो, है ना, कि इंडेक्स आपको यहाँ पे मिल भी रहा है या फिर नहीं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करवाने का काम करता हूँ, ठीक है ना। अपन ने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर अब कैसे क्या फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म होगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, वो मिलना चाहिए था ना यहाँ पर। मैंने यहाँ पे प्लस किया क्या, एक सेकंड अपन आते हैं यहाँ पर। नहीं, आप तो सिर्फ इंडेक्स ही भेज रहे हो ना, बाकी सब क्यों लिखना है, वो प्लस ही लिखा है, प्लस ही गड़बड़ लग रही है मुझे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे पहले प्लस लिखा था, फिर कॉमा लगाया, फिर वापस से वो आएगा प्लस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे तो इंडेक्स पास किया है ना, आप तो सिर्फ आई पास कर रहे हो ना, आई की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपने पास करी है, वो वैल्यू पास करी, तो हैंडल आपने इंडेक्स में करवा लिया, आपने डायरेक्टली इंडेक्स को प्रिंट करवा दिया। तो इसका मतलब है कि मेरे डिलीट यूजर तक मैं अपनी आईडी को लेकर आ रहा हूँ, कि जिस आईडी को मेरे को डिलीट करना है ना। अब यहाँ पर अगर मैं लेकर आ पा रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर आ गया, तो ये मैं फोर्थ इंडेक्स 0 1 2 3 और ये 4 को मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ तक आई की वैल्यू लेकर आ गया, तो अब मैं यहाँ पे बाकी के डेटा को तो डिलीट कर ही सकता हूँ।
अब डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, तो अब डेटा को डिलीट करूंगा कैसे? तो अब अपन आते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ आने के बाद में आपके पास में इंडेक्स तो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको पूरा डेटा लेकर आना है। अब पूरा डेटा लेकर आना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट वेयर एग्जिस्टिंग डेटा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जेसन डॉट पार्स। और जेसन डॉट पार्स के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और गेट आइटम में आपने क्या लिख के रखा हुआ है, तो आपने लिखा है यूजर डेटा। तो अब इससे क्या होगा, मेरे पास में एग्जिस्टिंग डेटा में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेरे पास में क्या आ जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो मेरे पास में आया है, तो अब मैं करूंगा क्या, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो अब जैसा कि आपको पता है कि आपने स्प्लाइस नाम की मेथड पढ़ी है ना, जो कि एरे पे काम करती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे भी वो सेम फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है ना। अब ये जो स्प्लाइस नाम की मेथड है ना, अब इससे अपन यहाँ पे डील कैसे करेंगे, तो हमें वो देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है एग्जिस्टिंग डेटा, है ना, मैंने लिखा एग्जिस्टिंग डेटा डॉट, मतलब ये एग्जिस्टिंग डेटा में मेरे पास में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। एग्जिस्टिंग डेटा में मेरे पास में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वो डेटा है जिसके अंदर लोकल स्टोरेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने सेट करवाए थे, ऐड करवाए थे, जितने भी यूजर मैंने रखे थे, वो सारे यूजर यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में मेरे पास में एग्जिस्टिंग डेटा में अवेलेबल है। अब इससे मैं किसको कॉल करूंगा, तो इससे मैं कॉल करूंगा यहाँ पे स्प्लाइस नाम की मेथड को। ठीक है, अब स्प्लाइस नाम की मेथड क्या बोलती है, तो स्प्लाइस नाम की मेथड बोलती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडेक्स को पास करना है। अब इंडेक्स को पास करना है, तो जो इंडेक्स मेरे पास में आया है वो मैंने इंडेक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसके बाद में ये स्प्लाइस मेथड क्या बोलती है, तो इसके बाद में स्प्लाइस मेथड बोलती है कि अब आप यहाँ पे नंबर लिखो कि आपको कितने एलिमेंट वहां से हटाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा करके वन, की ये वन एलिमेंट को हटाना है यहाँ से, मतलब जो इंडेक्स आया है वहां से एक एलिमेंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट मेरा हट जाएगा। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो आई थिंक ये जो हटाएगा वो उसी को मुझे प्रिंट कर देता है। तो मैंने यहाँ पर अभी इसको प्रिंट नहीं करवाया, मैंने इसको प्रिंट मतलब किसी किसी वेरिएबल में मैंने इसको हैंडल नहीं किया। अब किसी वेरिएबल में मैंने इसको हैंडल नहीं किया, अगर आप बोलो कि नहीं सर हमें अगर करना है तो कैसे क्या कर सकते हैं अपन, तो आप देखिए यहाँ पर, अगर आपको इसको करना है तो आप यहाँ पर ऐसा लिख कर देख लो कि आप यहाँ पे लॉग पर आए, और लॉग पर आने के बाद में आपने क्या कर दिया है, अब आप यहाँ पर आकर सिंपली लिख ले वेर आर ई एस इक्वल्स टू, और आप यहाँ पर आकर आर ई एस को एक बार प्रिंट करवा कर देख लो। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने राइट क्लिक किया, आप इंस्पेक्ट पर आए, इंस्पेक्ट पर आप यहाँ पर अपने कंसोल स्क्रीन पर आए। यहाँ पर आकर आपने इसे रिफ्रेश तो कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद में अपन आप करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये पीटर पार्कर मिला, है ना, ये पीटर पार्कर ही था। तो वो जिसको हटा रहा है उसने वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे दिया, राइट। बट वहीं अगर मैं एक काम ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे आर की जगह मैं एग्जिस्टिंग डेटा को ही प्रिंट करवाता हूँ, मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग डेटा को ही प्रिंट करवाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अपन करेंगे क्या, मैं यहाँ पर आया, मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छह एंट्रीज थी, लेकिन यहाँ पर कितनी एंट्रीज आई है, पांच। मैंने पीटर पार्कर वाली एंट्री पे क्लिक किया था, आप देखेंगे यहाँ पर आपको पीटर पार्कर देखने को नहीं मिल रहा। पीटर पार्कर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो डेटा डिलीट हो गया। अब डेटा डिलीट हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप चलो ये तो समझ में आ गया आपको, राइट। अब वापस से आओ एप्लीकेशन पे। अब एप्लीकेशन पर आने के बाद में आप किस पर आएंगे, यूजर डेटा पर। यूजर डेटा में तो अभी भी मेरे पास में 6 डेटा है, और पीटर पार्कर तो यहाँ पर है ना। तो आपने करा क्या, आपने लोकल स्टोरेज से डेटा को उठाया, आपने एक वेरिएबल में रखा, उस पर स्प्लाइस लगाया, तो उसमें से तो डेटा को हटा दिया, लेकिन लोकल स्टोरेज में से डेटा थोड़ी हटाया अभी। तो आपको यहाँ पे लोकल स्टोरेज में से भी तो डेटा को हटाना है ना, मतलब आपको अपडेशन कहाँ करना है, लोकल स्टोरेज पे करना है। तो अब आप करेंगे क्या, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, ये तो सभी को क्लियर हो गया है कि मेरा एग्जिस्टिंग डेटा में से पीटर पार्कर हट गया है। अब एग्जिस्टिंग डेटा में से अगर मेरा पीटर पार्कर हट गया है, तो अब मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर इसको तो करा है कमेंट कंसोल को। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट, मैं लिखूंगा सेट आइटम। और सेट आइटम में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो सेट आइटम में मैंने लिख दिया है यहाँ पे यूजर
डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये यूजर डेटा लिखा, और यूजर डेटा में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब यूजर डेटा में अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो मैंने कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद में मैं वापस से क्या कर दूंगा, तो मैंने वापस से यहाँ पर सिंपली लिख दिया है एग्जिस्टिंग डेटा। अब लेकिन ये एग्जिस्टिंग डेटा भी मेरे को कैसे सेट करवाना पड़ेगा, डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लिखा है एग्जिस्टिंग डेटा। अब ये मैंने लिख तो दिया कि मैं यहाँ पर उस स्पेसिफिक यूजर डेटा में क्या सेट कर दूंगा, मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखकर, है ना, एग्जिस्टिंग डेटा को वहां पे सेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक है, तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे कि अगर यहाँ पर ऐसा सब कुछ अगर सही होता है तो आपके लोकल स्टोरेज में भी वहां से पीटर पार्कर हट जाना चाहिए। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू रिफ्रेश दिस पेज। हमने इसे रिफ्रेश किया, अभी आपको यहाँ पे भी दिख रहा है सब कुछ। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पीटर पार्कर, ये peter@gmail.com है, मैंने इस पे यहाँ पे क्या किया है, डिलीट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पे डिलीट पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे ये डिलीट हो गया, ये डिलीट तो हो गया। अब लेकिन ये यहाँ पे डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ से एंट्री तो कम ही नहीं हुई ना। ठीक है, अब ये एंट्री कम नहीं हुई है, तो अब इस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपका पेज था व्यू यूजर्स डॉट html, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, देखते हैं इससे हट रहा है क्या डेटा। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने रिफ्रेश किया, फिलहाल के लिए तो गायब हो गया। वापस से आप एक बार चला कर देखो, अभी आपके पास में 5 एंट्रीज है ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मेरे पास में यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है उसमें, यहाँ पर आप देखेंगे ये साइमन और सिम दिख रहा है ना। अब साइमन और सिम जो दिख रहा है मुझे, मैं इसके आगे आता हूँ यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके, है ना, मतलब मैं इसको डिलीट पे क्लिक करना चाहता हूँ। और यहाँ पर अभी आपके पास में ये साइमन वाली एंट्री यहाँ पर देखकर रखी हुई है ना, तो मैंने करा क्या, यहाँ पर मैंने साइमन पे डिलीट पे क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पर डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर साइमन इधर से भी डिलीट हो गया और साइमन इधर से भी डिलीट हो गया। मतलब ये फंक्शनलिटी आपकी प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब डिलीट वाली फंक्शनलिटी तो हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। मेनली मुझे जो आपको बताना था वो मेन यही बताना था कि कैसे लोकल स्टोरेज से आप डेटा को उठा के लाएंगे, सेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो कैसे वो डिलीट हो जाएगा। अब इसको आप आपके नीड के हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, है ना। आप अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे कुछ बनाना चाह रहे हो, अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे बनाना चाह रहे हो, बुक मैनेजमेंट पे, रेंटल सिस्टम पे, है ना, आप XYZ किसी भी टॉपिक पे अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उस वे में अगर आपको डेटाबेस में से, मतलब आपके लोकल स्टोरेज से डेटा को लाना है, तो आप इस अकॉर्डिंगली डेटा उठा के लेकर आएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे और डिलीट करवाएंगे। ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर होंगी चीजें, है ना। डिलीट में आपने करा कुछ नहीं, बस इंडेक्सिंग उठाई है, उस इंडेक्सिंग पर आपने स्प्लाइस नाम की मेथड लगाई है, आपने यहाँ पे लोकल स्टोरेज को अपडेट करवाया, और आपने आपके उस करंट पेज को क्या करवाया है, वापस से रिलोड करवाया। तो ये टास्क तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट फंक्शनलिटी आती है, वो फंक्शनलिटी है किसकी, तो वो फंक्शनलिटी है हमारे अपडेट की। तो हमें अब यहाँ पे करवाना क्या है, हमें यहाँ पर अब अपडेट करवाना है। अब अपडेट करवाना है तो अपडेट अपन करवाएंगे कैसे, है ना, ये मेन टास्क है कि अपडेट मैं कैसे करवाऊंगा। जिस यूजर ने लॉग इन किया है, हाँ वो भी लॉग इन, वो भी डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। आपका एंड्रिव से किया था अपन ने या किससे किया था, किससे किया था। हाँ, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आप इसको डिलीट करोगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। लॉग आउट कहीं होगा, अपन वो फंक्शनलिटी तो मैनेज ही नहीं कर रहे ना, आप तो सिर्फ डिलीट कर रहे हो ना। आपने यहाँ पर वो तो कुछ करा ही नहीं ना, लॉग आउट कहीं को होगा वो। तो पहली चीज तो अगर देखा जाए तो ये जो आप कर रहे हो वो फंक्शनलिटी तो आपकी गलती है। मैं ये आपको स्टार्टिंग से वही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई यूजर दूसरे यूजर के डेटा को अपडेट डिलीट थोड़ी कर सकता है, मेरे को सिर्फ फंक्शनलिटी आपको बताना है। इसलिए स्टार्टिंग से ही मैं बोलते हुए आपको चल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मुझे फंक्शनलिटी आपको बताना है कि आप सिर्फ यहाँ पे डेटा को उठा के लेकर आएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, अब वो तो जब आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना रहेगी। उसमें आप अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे कि एडमिन पैनल अलग होगा,
है ना, प्रोडक्ट पैनल अलग होगा, यूजर पैनल अलग होगा, है ना, या अगर कोई एजुकेशन टाइप से आप बना रहे हो तो टीचर अलग हो जाएगा, स्टूडेंट अलग हो जाएगा, एडमिन अलग हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बना रहे हो तो एडमिन अलग हो जाएगा, हॉस्पिटल अलग मतलब आपका डॉक्टर अलग हो जाएगा, पेशेंट अलग हो जाएगा, है ना। वहाँ पे वर्क करने वाले जो डॉक्टर से मतलब ऐसा बोल सकते हैं नर्सेज वगैरह या फिर जो वार्ड बॉय वगैरह वो गए, उनका कुछ सिस्टम अगर हो तो उनका अलग हो जाएगा। तो वो आप अलग अलग बनाएंगे और वैसी फंक्शनलिटी आप यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरी चीज यहाँ पे लॉगआउट में आपने सेशन वगैरह तो कुछ मैनेज करा ही नहीं है ना, तो आप लॉगआउट पे क्लिक भी करेंगे तो सेशन थोड़ी डिस्ट्रॉय होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर अपडेट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है। अब अपडेट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है तो अपडेट की फंक्शनलिटी में परफॉर्म करूंगा कैसे, है ना। अब एक और चीज, यहाँ पर आपने उस डिलीट को तो डिलीट करवा दिया यूजर को जिसने लॉगिन किया था, है ना। अब अगर आप उसको ऐसा डिलीट करवाते हो तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे भी एक कंस्टेंट लगाना पड़ेगा कि ये ईमेल आईडी भी आपको चेंज करना पड़ेगी। यूजर तो डिलीट हो गया लेकिन उसकी ईमेल आईडी अभी भी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया ना। तो अब उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप डेटा को डिलीट कर रहे हो, अगर वही यूजर की ईमेल आईडी अगर आपके लोकल स्टोरेज में है तो वहां से भी उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। समझ में आया। अभी यहाँ पर आप जो डिलीट कर रहे हो, क्योंकि अब वो तो यूजर तो डिलीट हो गया ना, यहाँ पे ऊपर तो वो नाइट लिखा हुआ आ रहा है ना आपका, night@gmail.com, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। बट अपने यहाँ से तो हटा दिया है ना, वो ईमेल आईडी है ही नहीं ना, सिस्टम में ही नहीं है वो ईमेल आईडी। सिस्टम में ही वो ईमेल आईडी नहीं है तो वो यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आप ऐसा डिलीट करने की फंक्शनलिटी ऐसा चाहते हो कि अगर वो अपने आप को भी डिलीट ऐसा कर दे या ऐसा हो जाए, है ना, तो फिर आप उसको हटा देना वहां पर ऐसा। बाकी अपन करेंगे नहीं क्योंकि अपने को ऐसा कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, लास्ट यूजर की नहीं आ रही है, आपने इससे लॉगिन किया था ना तो उससे आ रही है, उसकी आ रही है। और ये आपने लोकल स्टोरेज में सेट करवा के रखा हुआ था, और लोकल स्टोरेज में जो सेट करवा के आपने रखा हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं इसमें यहाँ पे, तो अपन आते हैं अब यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, मुझे अपडेट करना है, राइट। अब मुझे अगर अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए मैं करूंगा क्या, तो अपडेट करने के लिए अपन आते हैं यहाँ पर, और ये अपडेट के केस में भी अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो ऑन क्लिक में मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है सिंपली अपडेट यूजर। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा है डॉलर, डॉलर के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे भी मैं आई लिख देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने अगर आई लिख दिया है तो अब इस केस में होगा क्या, तो अब इस केस में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर अपडेट फंक्शनलिटी, है ना। मैंने लिखा है अपडेट फंक्शनलिटी। अपडेट फंक्शनलिटी के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपडेट फंक्शनलिटी के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन। फंक्शन के बाद में मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा है अपडेट, और अपडेट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट यूजर। यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिंपली इंडेक्स। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, ठीक है। तो अब यहाँ आने के बाद में भी हम सेम वही, सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे पास में डेटा आ रहा है क्या, है ना। तो डेटा आ रहा है क्या, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिखा है प्लस, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, इंडेक्स। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने इस पे क्लिक किया, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इंडेक्स बना गया, मतलब इंडेक्स आ गया, मैं अपना काम कर सकता हूँ। काम कर सकता हूँ तो अब काम कैसे क्या करूंगा, तो अब वो समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब मुझे यहाँ पे ये जो इंडेक्स आया है ना, तो इस स्पेसिफिक इंडेक्स का जो डेटा है वो मुझे फॉर्म पे डिस्प्ले करवाना है। वो मुझे किस पे डिस्प्ले करवाना है, फॉर्म पे डिस्प्ले करवाना है। अब वो उसका डेटा मुझे अगर फॉर्म पे डिस्प्ले करवाना है तो अब आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ तक तो आ गए, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोलो कि आप उस अपडेट के क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन करवाओ। नया पेज ओपन करवाने के साथ में, है ना, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा वहां पे, है ना। फॉर्म टैग लगाओगे, क्लिक करवाओगे तो एक नया पेज खुलेगा। अब वहां पे नया पेज खुलेगा और उसी के साथ में अब आप क्या करवाएंगे, तो जो क्लिक करवाएंगे आप, है ना, कि जैसे मैंने क्या करा सिंपली कि क्लिक करने के पहले मैं एक फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, लोकल स्टोरेज में मैं इंडेक्स को सेट करवाऊंगा, फिर वहां से जो मेरे पास में रिजल्ट आएगा मतलब रिटर्न करवाऊंगा मैं ट्रू को, और फिर उसके बाद में मैं एक नए पेज को खुलवाऊंगा, और नए पेज को खुलवाने के बाद में मैं वहां पर क्या बनाऊंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा।
और फॉर्म बनाने के बाद में जो इंडेक्स है उसको लोकल स्टोरेज से उठाऊंगा और उस इंडेक्स को उठाकर मैं उस स्पेसिफिक फॉर्म के ऊपर डेटा को प्रिंट करवाऊंगा। इतनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना पड़ेगी। तो मैंने बोला अब इतना कौन करेगा, और ये सही अप्रोच नहीं भी है लिटिल बिट, कि आप थोड़ा सा रिडंडेंट मैनर में कोड लिखने लग जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपने जो अभी इसके पहले जो फंक्शनलिटी फ्रेम करी है जिसमें आपने करा क्या है, तो आपने ऊपर वहाँ पे शो डेटा करके एक पैराग्राफ, मतलब आईडी दी थी एक पैराग्राफ को, और उसके ऊपर ही आप टेबल को डायनेमिकली रख रहे हो। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि यहाँ पर भी जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया है तो मैं यहाँ पर पूरा एक फॉर्म बना लेता हूँ, उस पूरे फॉर्म को उठाकर मैं उस पैराग्राफ के शो डेटा पर क्या कर दूं, वहां पे सेट कर दूं। है ना, यहाँ पर अपन ने क्या बनाया है, अपन ने यहाँ पर अगर हम देखें व्यू यूजर पे, यहाँ पर हमने ये जो ये बनाया है ना, ये शो टेबल है ना। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, यहाँ पे फॉर्म बना के डेटा रख के इस शो टेबल के ऊपर उसको भी शो करवा दूं। तो हम वो वाली फंक्शनलिटी को प्रेफर करेंगे। तो वो फंक्शनलिटी को प्रेफर करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर, है ना। हमें यहाँ पर आना रहेगा और यहाँ आने के बाद में मुझे क्या बनाना रहेगा, वो पूरा एक फॉर्म बनाना रहेगा। पूरा फॉर्म बोले तो जैसा अभी आपके पास में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो फॉर्म था तो आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा अपने को ध्यान से। यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर अपने पास में जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉर्म था तो वो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, वो ये फॉर्म था आपके पास में, कहाँ पर है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको देकर रखा हुआ है राइट, है ना, जिसमें यहाँ पर आपको क्या देकर रखा है, ये पूरा डिव है आपका। ठीक है, अब ये पूरा अगर मेरे पास में डिव है तो अब समझना पड़ेगा कि इसकी क्लासेस वगैरह क्या है, बट स्टिल यहाँ पे जितनी जो क्लासेस ये देकर रखी हुई है ना, इतना तो मैं उठाता हूँ। फिर कोई दिक्कत आएगी तो फिर समझेंगे इसके ऊपर की क्लासेस के बारे में। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं अब करूँगा क्या यहाँ पर, तो कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ किस पे, अपने माई स्क्रिप्ट पर। माई स्क्रिप्ट पर आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर, तो मैं इसे यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, तो पेस्ट करने के बाद में मैंने सब कुछ ऐसा लिखा, और इसके बाद में अब मैं अगर यहाँ पर एक काम ऐसा करूँ कि मैंने यहाँ पे बैक टिक लगा दिया ओपन, और बैक टिक लगा दिया मैंने यहाँ पे क्लोज। किसी को कोई दिक्कत, ये सब मैंने लगा तो दिया। लगाने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो लगाने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने लिखा है यूपीडीएटी अपडेट FORM फॉर्म, मैंने ऐसे सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा कि ये अपडेट फॉर्म है ना। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा सिंपली यहाँ पे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यूपीडीएटी, नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वहाँ क्या लिखा था, शो टेबल ना, शो टेबल डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनर HTML, और इक्वल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यूपीडीएटी अपडेट फॉर्म। अपडेट फॉर्म के डेटा को मैंने यहाँ पे डॉट इनर HTML, मतलब उसको मैंने वहाँ पे डिस्प्ले करवाने की कोशिश करी है। अब ऐसी कोशिश ही करी है मैंने अभी फिलहाल तो, है ना। और अगर अपन बात करें यहाँ पर कि कैसे क्या वहाँ पर डिस्प्ले होगा, है ना, तो वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए क्योंकि अपन कॉल तो वो एलिमेंट के आने के बाद में ही ये परफॉर्म करवा रहे हैं ना। मैंने ठीक इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में मैंने करा है अपडेट, तो ये index 1, मैंने यहाँ पर आए, तब देखो ये चला ही नहीं है यहाँ पे। अपन ने कुछ गड़बड़ करी है क्या, नहीं, यहाँ पर कॉलिंग तो हमने करी है ना यहाँ पर, अपडेट यूजर। और दूसरी चीज मैंने तो यहाँ पर ये अलर्ट की केस में इसको बंद कर दिया था ना, फिर ये अलर्ट चल कैसे रहा है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने ये सब कुछ ये हटा दिया यहाँ से। यहाँ पर ये फॉर्म क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा ओके, मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर index.html पर, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने इसको रन किया। ये मैं JS की फाइल में चला रहा था उधर। मैं लॉगिन पर आता हूँ यहाँ पे, लॉगिन के केस में क्या होगा, तो लॉगिन के केस में मैंने बोला एंड्रू@gmail.com, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया।
मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आप यहाँ पर आ गए, आपने व्यू यूजर पे क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए, आपने मैथ्यू मैथ पे क्लिक किया। अब जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो ये फॉर्म तो आपके पास में आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्म आपके पास में आ गया है, तो बस इसको अपने को ये देखना है कि इसको सेंटर में कैसे लेकर आए। तो सेंटर में लाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या रहेगा, व्यू यूजर पर नहीं, यहाँ पर नहीं करना रहेगा, हमें माई स्क्रिप्ट में करना रहेगा। माई स्क्रिप्ट में मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अब आप देखें यहाँ पर ये जो देख के रखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ MX ऑटो। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो क्लिक करने पर ही आ गया। अब बस करना कुछ नहीं है, अब अपने को बस यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, अब इसको अपन चेंज करते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे अपडेट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आ गए। यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो अपन बटन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे तो बटन को चेंज करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट रजिस्टर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर अपडेट। आप देखेंगे यहाँ पर आपने इस पर क्लिक किया तो अपडेट फॉर्म है ना, और ये अपडेट और रिसेट वाला ऑप्शन आ गया। ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये वाली चीज़ अपन हटा देंगे यहाँ से, तो ये भी हटा दिया मैंने, इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर अपडेट फॉर्म देकर रखा हुआ है ना, अपडेट और रीसेट आ गया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ईमेल, ईमेल की अगर अपन बात करते हैं तो जो ईमेल जिससे आप जिस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे है ना, कि जो ईमेल रहेगी, तो अपन या तो एक काम ऐसा कर सकते हैं, उस ईमेल को अपन रीड ऑनली कर देते हैं, तो उस स्पेसिफिक ईमेल को आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अगर जीमेल पर जाकर है ना कोई ईमेल आईडी लिखते हो, और अगर गूगल बोलता है कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कुछ दूसरे नाम से बनाओ, तो कुछ टाइम बाद में अगर आप वापस से वो ईमेल आईडी डालते हो तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि वो ईमेल आईडी अवेलेबल हो जाती है? नहीं ना, वो तो एक बार अगर जो रिजर्व हो गई वो रिजर्व हो गई। तो यहाँ पर भी आप ऐसा बोलेंगे कि जिसने एक बार जो ईमेल आईडी ले ली है वो ले ली है, ये हमने कंस्टेंट लगा के रखा है कि उस ईमेल आईडी से कोई दूसरा रजिस्टर नहीं कर सकता। अब पता चले कि आज वो कोई दूसरा रजिस्टर नहीं कर सकता, कल वो ईमेल आईडी वाले ने ईमेल आईडी को डिलीट कर दिया, अब परसों अगर वही यूजर वही सेम ईमेल आईडी डालता है तो उससे वो रजिस्टर्ड हो गया, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप यहाँ पे सिंपली जो आपका ईमेल वाला जो सेक्शन है, उस ईमेल वाले सेक्शन को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे उसको आप कर दोगे यहाँ पे रीड ऑनली। तो रीड ऑनली करने से क्या होगा, तो रीड ऑनली करने से यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें ईमेल तो आ जाएगी लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर चेंज कर लो। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे डेटा को उठा के लेकर आना है। अब डेटा को मुझे उठा के लेकर आना है, तो अब मैं डेटा को उठा के लेकर आऊंगा कैसे? ठीक है, मेरे पास में इंडेक्स तो था, इंडेक्स था मेरे पास में, तो अब मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे एरे चाहिए। उस एरे में से उस इंडेक्स पे से मैं डेटा को गेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेर, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यूजर ओबीजे, है ना, मैंने लिखा है यूजर ओबीजे। अब यूजर ओबीजे के बाद में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल स्टोरेज, नहीं मैं यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पार्स, जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो लोकल स्टोरेज डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट आइटम। और गेट आइटम में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो गेट आइटम में मैंने मेंशन कर दिया है यूजर डेटा। मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, यूजर ओबीजे के अंदर, यूजर ओबीजे नहीं, मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, यूजर एरे, है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, अब मुझे यहाँ पे करना है क्या है, तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट, अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, इसके आगे मैंने इंडेक्स लिख दिया, और मैंने यहाँ पे कर दिया है यूजर ओबीजे। कोई दिक्कत है क्या? मैं यहाँ पे यूजर एरे लिखता, फिर यूजर एरे ऑफ इंडेक्स लिखता, और उसको किसी वेरिएबल में सेट करता। तो मैंने क्या कर दिया, जेसन डॉट पार्स से जो डेटा मिलेगा, तो उसके आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मेरे यूजर ऑब्जेक्ट में मेरे को मिल जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? आप यहाँ पे करते क्या, आप यहाँ पे ऐसा लिखते कि डेटा उठकर यूजर एरे में आता, मतलब इसमें यूजर एरे में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। अब इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता है यूजर एरे, और यहाँ पर मैं क्या लिखता, मैं यहाँ पे लिखता है फिर इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें इंडेक्स लिखता, फिर मैं यहाँ पे लिखता वेर, मैंने लिखता यूजर ओबीजे। तो मैंने बोला क्यों ना अपन एक काम करते हैं कि अब ये जो यूजर एरे है, ये यूजर एरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यूजर एरे इस पूरे जेसन डॉट पार्स और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
मैंने बोला क्यों ना एक काम करें अपन, इसके आगे यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इंडेक्स लगा देते हैं, और इसके आगे इंडेक्स लगाने के बाद में यहीं पर अपन क्या लिख देते हैं, यूजर ओबीजे लिख देते हैं। अब मुझे करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मेरे पास में यूजर ओबीजे है, राइट। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है वैल्यू। वैल्यू के बाद में अपन करेंगे क्या, तो वैल्यू के बाद में मैंने लगाया यहाँ पे डॉलर, और डॉलर के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैं लिखूंगा यूजर ओबीजे डॉट यूजर नेम। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में आप एक बार चेक कर लो यहाँ पर कि डेटा आ रहा है क्या, तो मैंने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया, मैथ्यू मैथ आ गया। ठीक है, आप और डेटा एक बार चेक कर लो, यहाँ पर आप इस पे क्लिक करो, एंड्रू एंडरसन आ गया, मतलब ये आ रहा है डेटा, डेटा आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमको करना क्या है, अपने को इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में अपन आएंगे यहाँ पर, मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट ईमेल हियर, हमें यहाँ पे ईमेल लिखना है। मैंने ईमेल लिखा, ईमेल लिखने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर, पासवर्ड तो अपन मैनेज कर ही नहीं रहे ना, नहीं कर रहे, पासवर्ड वाली फील्ड है अपने पास में, तो मैं यहाँ पर आया। पासवर्ड के लिए आप अलग से भी बना सकते हो, या फिर आपको सेम में भी रखना है तो आप रख सकते हो, अगर अलग से बनाते हो तो इधर से हटा देना। ठीक है, पासवर्ड के केस में आपको करना क्या रहेगा, आप वहां पर बोलेंगे एंटर ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो जो ओल्ड पासवर्ड है उससे आपका जो पासवर्ड है उसको आप कंपेयर करवाएंगे कि लोकल स्टोरेज से पहले तो पासवर्ड निकालेंगे, तो जो ओल्ड पासवर्ड आपने लिखा है उसको कंपेयर करवाएंगे, वो मैच होता है तो जो न्यू पासवर्ड लिखा है उस पे जाएंगे उसको, और री एंटर पासवर्ड को कंपेयर करवाएंगे, वो मैच करता है तो फिर पासवर्ड आपका यहाँ पर अपडेट होगा। क्लियर है। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, यूजर ओबीजे डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे पासवर्ड। अब यूजर ओबीजे डॉट मैंने पासवर्ड लिखा, और इसके बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो अब यहाँ पर देके रखा हुआ है आपको क्या, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर की केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे सेट किया यहाँ पर। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं क्या लिख लूंगा, तो मैंने यूजर ओबीजे डॉट क्या लिखा है यहाँ पर, तो यूजर ओबीजे डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अब होगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, देखते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैं यहाँ पर आ गया, जैक जैक्सन पे मैंने क्लिक किया, तो देखो जैक जैक्सन jack@gmail.com पासवर्ड और ये मोबाइल नंबर मेरे को मिल गया यहाँ पर, है ना, ये मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब अपन एक काम करते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे डेटा पर, तो मैं यहाँ पर आया एंड्रू एंडरसन पे, तो देखो मेरे को ये एंड्रू एंडरसन का डेटा मिल गया है यहाँ पर। और मुझे करना क्या है, तो मैं अपडेट पर अगर क्लिक करूंगा, तो अपडेट पे क्लिक करने पर यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाना चाहिए, मेरा डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। अब डेटा अपडेट हो जाना चाहिए, तो अब डेटा अपडेट के लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, सब कुछ सही है ना। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या, ठीक है, तो अपन अब एक काम ये करते हैं यहाँ पे, अपन इसके फील्ड्स के नाम थोड़े से चेंज करना पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं अगर वहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यूजर नेम से डेटा को गेट करो, तो ऑलरेडी आपके पास में यूजर नेम तो, एक आईडी तो आपने देकर रखी हुई है ही, सही ना, है ना, पहले जो फॉर्म बनाया था उसमें भी तो यूजर नेम ही आपने मेंशन करके रखा हुआ है ना। और मे बी वो दिक्कत दे सकता है, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अम, अपन इस फंक्शन से अगर उसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर तो होगा क्या, तो अपन एक काम करते हैं, चलाकर देख लेते हैं पहले तो, ये जो अपडेट दे के रखा हुआ है ना, अब इस अपडेट पे मैं करूंगा क्या यहाँ पर, हम्म, बनाते हैं यहाँ पे, तो अपन ने वहां पर क्या किया था, अपन ने ये इस पे यहाँ पे ये देके रखा हुआ है, ये रिटर्न में लिखा हुआ है ऐड यूजर, और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन डॉट एच टी एम एल, है ना। अपने को यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करना रहेंगे। अब यहाँ चेंजेस करना रहेंगे तो कैसे, तो अब ध्यान से देखना, ये जो लॉगिन देके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं इसे वापस से, है ना, इसी पेज पे रखना चाहूंगा। कौन से पेज पे, व्यू यूजर्स पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर व्यू यूजर्स डॉट एच टी एम एल, और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट यूजर। मैंने किसको कॉल कर दिया है, अपडेट यूजर नाम के फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। अपडेट यूजर को अगर मैंने कॉल किया है, तो अब आप देखें यहाँ पर कि अपडेट यूजर का फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर मुझे ये डेटा कैसे क्या मिल रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, बनाते हैं यहाँ पे, और मैंने क्या किया है, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखना अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन, मैंने लिखा है अपडेट यूजर, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, राइट। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलर्ट। अलर्ट में अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे यूजर नेम प्लस प्लस, मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, ईमेल, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट। अपन एक बार चला कर देख लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या दिख रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर आया, अब देखो ये क्या हुआ, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, बट अपडेट पे क्लिक करने पर यहाँ पर देखो, अपडेट पे क्लिक करने पर ये चल नहीं रहा है। कुछ गलत लिखा है क्या अपन ने। हाँ बनाते हैं यहाँ पर, बनाते हैं यहाँ पर। अब देखो वो क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, है ना, रीडिंग वैल्यू। माई स्क्रिप्ट में 156 नंबर की लाइन, माई स्क्रिप्ट में 156 नंबर की लाइन, ठीक है। ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम, और यहाँ पे लिखा है वैल्यू। अब अपन एक काम करते हैं, अगर मैं इसका ये वैल्यू को चेंज करूँ, मैंने इसको सेव किया, ठीक है, मैंने लिखा यूजर वन, और यूजर वन के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको भी वन किया, मैंने इसको भी यहाँ पे वन किया, इसको सेव किया। अब ये अपन कर क्या रहे हैं, अपन इसको क्लिक करवा रहे हैं, राइट। अपन यहाँ पे इसको वहाँ पे शो तो करवा दिया है, और अब मैं अगर उसको यहाँ पे क्लिक करवा रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर होगा क्या। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैंने एक बार वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, तो सब कुछ मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया। अब देखो ये कौन सी लाइन पे दे रहा है, ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग वैल्यू एट अपडेट यूजर माई, पे वही 156 नंबर की लाइन पर ही दिक्कत दे रहा है। मतलब यहाँ पर डेटा यहाँ से उठ नहीं रहा है, नहीं है मैंने, हाँ ठीक है। अब इसका अपने को कुछ अल्टरनेटिव वे देखना पड़ेगा, या डेटा कैसे उठाएंगे, अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर बटन दे के रखा हुआ है, बटन पे मैंने क्लिक किया है, टाइप में सबमिट, यहाँ पे ये रीसेट दे के रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे मेरे को टाइप में रीसेट लिखना रहेगा ना। यहाँ पर अपन ने जहाँ से उठाया था, कहाँ से, रजिस्टर वाले से, तो रजिस्टर में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था, रजिस्टर में भी यहाँ पर क्या आएगा, ये रीसेट आएगा। दोनों जगह सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे रीसेट आएगा, ठीक है। अपन आ जाते हैं कहाँ पे, वापस से अपने माई स्क्रिप्ट पर। अब यहाँ पर अपन करने की क्या कोशिश करें, तो अपन यहाँ पर कर रहे हैं अपना, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपडेट यूजर पर आ रहा हूँ, है ना। और अपन अपडेट यूजर पर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपडेट यूजर पर आया। अपडेट यूजर पर आने के बाद में एक एक चीज करते हैं अपन, चलो अपन यहाँ पर इन सबको तो हटाते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है अलर्ट। अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो अलर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे इनसाइड अपडेट यूजर, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे इनसाइड अपडेट यूजर, ये तो चलो ठीक है आ गया, मैंने ओके किया, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ की वैल्यू मेरे पास में आ जाए, ये यूजर ओबीजे डॉट वैल्यू, ये आपके पास में यहाँ पर आपने प्रिंट करवाई है, और ये वैल्यू को आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है।
है ना। अब ये वैल्यू को अगर आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है तो नहीं, लेकिन अभी हुआ क्या, एक और चीज कि मैंने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये अपडेट यूजर ये आया है, इसका ये फॉर्म ओपन नहीं हुआ ना यहाँ पे, है ना। ये फॉर्म ओपन नहीं हुआ है ना, क्योंकि फॉर्म तो यहाँ पर ओपन होना चाहिए था ना इसका। तो फॉर्म ओपन क्यों नहीं हुआ, अपन ने यहाँ पर इसको, यहाँ पर मैंने ये अपडेट यूजर लिखा है, राइट। मैंने ये अपडेट यूजर के बाद में हुआ क्या है, तो अपडेट यूजर के बाद में कंट्रोल आया है आपका ये यहाँ पर अपडेट यूजर इंडेक्स। अब ये इस इंडेक्स पर आया है, यहाँ आने के बाद में, क्योंकि वो तो डायरेक्टली किसको कॉल कर रहा है, डायरेक्टली ही आ, अच्छा, एक गड़बड़ हो रही है ना। गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई कि मैंने दोनों फंक्शन के नाम सेम रख दिए। ये तो कोई अपडेट यूजर, ये अपडेट यूजर, तो अपडेट यूजर के अंदर ही वो अपडेट यूजर को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो वो मिस्टेक अपन सही करते हैं, इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, इसको करा है अपडेट, या मैंने लिख दिया है यहाँ पर यूजर अपडेट, राइट। मैंने लिखा यूजर अपडेट। अब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा यूजर अपडेट। मैंने लिखा है यूजर अपडेट, मैंने यूजर अपडेट लिखा। यूजर अपडेट लिखने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में ध्यान से देखना, मैंने क्या करा है, यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया तो अपन यहाँ पर आए, मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो अब ये आया। तो अपना डेटा भी यहाँ पर अपने को मिल जाना चाहिए। अब डेटा भी मिल जाना चाहिए तो व्हाट वी नीड टू डू, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद में यहाँ पर अपन इसको, तो यूजर नेम जो मैंने नेम वन लिखा था, मैंने तो इसको यूजर नेम ही करा, मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो डेटा देकर रखा हुआ है आपको, आपने इस डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप आए यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो पेस्ट करने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे अलर्ट। अलर्ट में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे यूजर नेम प्लस प्लस बनाते हैं यहाँ पर। मैंने इसे कॉपी किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है ईमेल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, पासवर्ड, और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे करा क्या है, मैंने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, अपन यहाँ पर आ गए। मैंने अब क्या किया, यहाँ पर फिर से अपडेट पे क्लिक किया तो मेरे पास में डेटा आ गया। डेटा में देखो ये अनडिफाइंड आया है, यहाँ पर पासवर्ड आ गया है, ये आ गया है, लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड आया है। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, EMAIL, ईमेल डॉट वैल्यू, यहाँ पर ईमेल नहीं है क्या। मेरे पास में ईमेल है तो सही। चलिए, यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर रिक्वायर्ड में रीड ओनली, ये मैंने वैल्यू लिखा है ना यहाँ पे, VALU वैल्यू डॉलर यूजर ओबीजे डॉट ईमेल रिक्वायर्ड, मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद में आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नेम में ईमेल, और आईडी में भी मैंने क्या लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, ईमेल, EMAIL ईमेल, है ना। और यहाँ पर भी अपन क्या कर रहे हैं, EMAIL, ठीक है। ये सब कुछ अपन ने लिखा तो सही है, बट वो डेटा उठा के नहीं लेकर आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं एक बार रीड ओनली को हटाता हूँ, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, वो ईमेल आईडी को दिखा ही नहीं रहा है।
मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? अलर्ट में मैंने यूजर नेम लिखा है। यहाँ पर आपने क्या लिखा है? यहाँ पर आपने लिखा है रीड ओनली, फिर आपने लिखा है यहाँ पर वैल्यू। सही तो लिखा है यार। और वैल्यू, वैल्यू में अपन करेंगे क्या पे? ऐसा लिखा मैंने, डॉलर लिखा, फिर लिखा यूजर ओबीजे डॉट, मैंने लिखा है ईमेल। राइट, ये मैंने ईमेल लिखा। यहाँ पे जो नेम दे के रखा हुआ है, नेम में मैंने लिखा है ईमेल। आईडी, आईडी में भी मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर ईमेल, मैंने लिखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है? मैंने यहाँ पे मेंशन करा है ईमेल। राइट, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस, तो मैंने दोनों के बीच में स्पेस दी, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फिर से प्लस। देखिए, अब तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल, फिर से एक प्लस, और फिर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स और मैंने स्पेस। ठीक है, इसको करा है सेव। ठीक है, अपन आते हैं, मैंने से ओके किया। अपन करते हैं अपडेट, अपन आते हैं यहाँ पर अपडेट। अब देखो यहाँ पर आपके पास में क्या है? यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, मैंने इसको ओके किया, यहाँ पर आया, मैंने करा है अपडेट। यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर डॉट वैल्यू। अपन आते हैं यहाँ पर अपडेट। अनडिफाइंड ही आ रहा है यार ये। अपन आते हैं फिर से यहाँ पर, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। अपन आते हैं फिर से यहाँ पर, अभी भी अनडिफाइंड ही ले रहा है। ठीक, तो अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर अभी अनडिफाइंड ले रहा है तो इसके अलावा, ठीक है, अपन एक काम ये कर सकते हैं, अपन यहाँ पर आए ना, अपन ये इसको यूजर अपडेट को पास कर रहे हैं यहाँ पर। अपन एक काम ये कर सकते हैं इसका अल्टरनेटिव, क्योंकि अब लिखा तो अपन ने सब कुछ सही ही है ना, कुछ गलत तो कुछ लिखा नहीं है। मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे यूजर ओबीजे, है ना, डॉट ईमेल। मैंने यहाँ पे पास किया, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने क्या कर लिया? मैंने यहाँ पे लिख लिया है ईमेल, और अब मैं यहाँ पर आकर क्या कर देता हूँ? मैंने यहाँ पर लिख दिया ईमेल, और इसको मैंने कर दिया है कमेंट। मैंने इसको कर दिया यहाँ पर सेव। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अपन अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कि यूजर अपडेट में अपन ने ईमेल को पास किया है, तो वो प्रॉपरली अब चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। एक बार ऐसे भी चला कर देख लेते हैं अपन कि क्या इससे चलेगा क्या। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास में, है ना, यहाँ पर ये आपके पास में ही ऐसा आ गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर और देख लो, मैथ्यू मैथ पे आपने क्लिक किया है, आप यहाँ पर आए तो ये matthew@gmail.com आ गया है। आपने यहाँ पर आए, जैक्सन जैक आपने अपडेट किया है, तो ये जैक्सन@gmail.com, राइट, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में ये अपनी ईमेल आईडी आ गई है। अब यहाँ पे अपन ने ऐसा करा है, ईमेल आईडी आ गई है अपने पास में, राइट। तो अब अपन करेंगे क्या? तो ये तो अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ पास कर दिया है। अब ऐसा का ऐसे ही अपन ने फंक्शनलिटी आई थिंक इसमें भी परफॉर्म करी थी ना। यहाँ पे मैंने जो फॉर्म बनाया था व्यू यूजर्स में, व्यू यूजर्स में आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ था, मैंने माई स्क्रिप्ट में ही लिखा था शायद, है ना। ठीक है, यहाँ पर तो क्या ये ऐसा आपका नंबर दे के रखा हुआ था, वो नंबर दे के रखा हुआ था, तो नंबर तो डायरेक्टली आपका चले गया था, बट वो वहाँ पे वो पूरा स्ट्रिंग दे के रखा हुआ था, तो उसलिए आपको वैसे उसको पास करना पड़ रहा था, है ना, क्योंकि अ, आपने डायरेक्टली ईमेल जब लिखा
है ना, तो वहाँ पे डायरेक्टली ईमेल ऐसा वो कंसिडर नहीं करा उसने, और वहाँ पे वो चला ही नहीं रहा था ना, प्रॉपर कंसिडर ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए आपने वहाँ पे सिंगल कोट्स पास कर दिए, है, क्योंकि आप ऑलरेडी डबल कोट्स के अंदर थे, या आप ऑलरेडी ये डबल कोट्स के अंदर थे, इसलिए आपने यहाँ पे सिंगल कोट्स को ऐसा पास कर दिया। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना, यहाँ तक मैं अपने डेटा को लेकर आ गया हूँ, है ना, मेरे पास में यहाँ पे डेटा आ गया है। अब डेटा आने के बाद में अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो डेटा आने के बाद में अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो जो मेरे पास में डेटा आया है उस डेटा को मुझे यहाँ पर अपडेट करना है ना, तो अब वो डेटा को अपन अपडेट कैसे क्या करेंगे, तो फिर वो अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।